वेलकम टुडे, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड इस वीडियो में जो है मैं अभी आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर जो है वो आप जोसा और CSAB इन सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए जो है वो क्या जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर है, मीन्स कितने रुपए आप सभी को देने पड़ते हैं एंड कैसा जो है वो सीन रहता है फ़ी को लेकर। तो देखो, जोसा के लिए जो है वो ये कैटेगरी वाइज मेनली डिपेंडेंट होती है। जैसे कि अगर जो है वो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल में कैटेगरी वालों के लिए जो है वो 35,000 आपको पे करने पड़ेंगे। तब कब, जब आपको जो है वो सीट अलॉट हो जाएगी तब। तो मीन्स आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए 35,000 देने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको 15,000 देने पड़ेंगे। तो ये होती है कि आपको मीन्स जोसा की एक बहुत ही अच्छी मुझे एक खूबी लगती है कि आपको अगर सीट अलॉट होती है तभी आपको पैसे देने हैं, अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको एक भी रुपये नहीं देने होते हैं। ओके, तो जनरल, अगर ध्यान से सुन लेना, अगर आप जनरल, EWS, OBC, अगर इन 3 कैटेगरी में आप आते हो तो आपको जो है वो 35,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको जो है वो मीन्स 15,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके, मीन्स ये ऑनलाइन पेमेंट आप सभी को ऑब्वियसली करना पड़ेगा। UPI का भी ऑप्शन रहता है, डेबिट कार्ड की और नेट बैंकिंग इन सभी का भी ऑप्शन रहता है। ऑफलाइन में भी आप चलान से भी पेमेंट कर सकते हो। और अगर बात करते हैं कि मीन्स आपको जो है वो फ़ी 35,000 पे या फिर 15,000 पे करने के बाद जो है वो जोसा की जब सभी राउंड्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर जो है वो आपको 40,000 का या फिर 35,000 का आपको अराउंड फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप जो है वो जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप जो है वो SC ST इन सभी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 15,000 ही पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो मीन्स टोटल ग्रॉस आप देखो तो आपको 15,000 हार्डली, या फिर आप जो है वो अगर आप जनरल से हो तो या EWS हो तो आपको जो है वो 75,000 पे करने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है वो जोसा की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी और अगर आप जो है वो फाइनली एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 70 to 75,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो अगर आप CSAB राउंड में जाना चाहते हो, अब CSAB राउंड्स के बारे में आपको शायद पता होंगे कि इसमें जो है वो सीट्स अलॉट होती हैं। अगर कोई जोसा में सीट्स वैकेंट रह जाती है किसी कॉलेज में तो फिर से जो है वो जोसा की CSAB की काउंसलिंग होती है। तो उस केस में जो है वो आप सभी से, अगर आप जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और आप अगर 75,000 आपने पे कर दिया है तो फिर आपको जो है वो 2,000 रुपीज़ ही पे करने होंगे। लेकिन अगर जो है वो CSAB में आप एकदम नए हो तो पहले जो है वो आपको 35,000 या फिर जो है वो आपकी कैटेगरी SC ST या PWD हुई तो आपको 15,000 जो है वो पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको फर्दर जो है वो 40,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर जो है वो जितना भी रहेगा, लेकिन 40,000 या फिर 35,000 का ही आपको मीन्स पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल ग्रॉस आप लेके चलो कि 75 to 80,000 जनरल, EWS और OBC NCL वालों के लिए इतना पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर आप जो है वो SC ST से हो तो आप अराउंड 30,000 ही मैक्सिमम आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। पहले जो है वो 15,000 या फिर जो है वो आप सभी को 15,000 बाद में। तो ग्रॉस अगर मैं आप सभी को बताऊं कि अगर आप जोसा के थ्रू या फिर CSAB के थ्रू फाइनली अगर आपको सीट लेना है तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखो, अगर जो है वो आप जनरल, EWS, OBC इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 70 to 75,000 जो है वो पे करने पड़ेंगे। और अगर जो है वो आप SC ST या फिर PWD इन सभी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 30 to 33,000 पे करने पड़ेंगे, जिसमें जो है वो जोसा की काउंसलिंग फ़ी होती है 3,000 रुपीज़। जो है वो पिछले साल तक जो है वो 2,000 होती थी, लेकिन इस साल से जो है वो फ़ीस बढ़ गई है। तो ये बात जो है वो आप सभी को थोड़ा ध्यान रखनी हो। एंड यही जो है वो फ़ी आप सभी की रहती है, जोसा की और CSAB की। तो आई होप कि आपको जो है वो जो भी डाउट्स होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। कभी कभी होता है कि मीन्स पेमेंट करते समय जो है वो ट्रांजैक्शन ये सभी फेल हो जाता है। तो पहले जो है वो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो है वो नेटवर्क की प्रॉपर जो है वो कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी रखें और टाइम डिले मत करना। आप मीन्स आपको अगर सीट अलॉट हो रही है और अगर आपको 35,000 का पेमेंट करना है तो आप मेक श्योर कि आपके अकाउंट में उतना रुपया हो और आप एक मीन्स अच्छे नेटवर्क के साथ, अच्छे सिस्टम लैपटॉप के साथ अगर या फिर मोबाइल से कर रहे हो तो मीन्स मोबाइल ऐसा नहीं कि हैंग वैंग करना चाहिए। उस मीनवाइल में आपका कॉल ये सभी ना उठाएं पेमेंट करते समय, और बहुत बारीकी से पेमेंट करें, क्योंकि अगर पेमेंट कैंसिल होता है तो फिर मीन्स अगर आपकी फैमिली अच्छी है तो फिर आप तो उतना व्यवस्था कर लोगे 35,000 की, भाई चलो मल्टीपल टाइम पेमेंट कर दिए, लेकिन फिर भी जो है वो 35,000 महीने रखते हैं। तो
उस वजह से आपका सीट कैंसिल भी हो सकता है अगर पेमेंट में प्रॉब्लम हुई और अगर आप विद इन शेड्यूल टाइम जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इसलिए इन सभी का बहुत बारीकी से आप सभी को ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट्स ये सभी आप सभी को टाइमली बनवा लेना है। कुछ भी मीन्स छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट ये सभी आपका नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपका मीन्स वो निकाल दे बोले कि आपको डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो इसलिए फ़ी पेमेंट ये सभी कुछ ऐसा है एंड आई होप कि आपको जो है वो मैक्सिमम जो कुछ भी डाउट्स हो सकती थी मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड एक मैंने जो है वो टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया हुआ है, आप चाहे तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जोसा की और अदर स्टेट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ लेना, वहाँ पे शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी और आप भी किसी दूसरे की भी मदद कर पाओगे। मेरे पास उतना समय तो रहता नहीं है कि मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूं, लेकिन अगर मुझे समय मिला तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।